वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। अभी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स देख रहे थे। एक लेक्चर भी हुआ मेरा एंड यूट्यूब में मैंने उसके वीडियोस भी डाले हैं। वो हाँ, कुछ क्वेश्चन आंसर पे हमने किया था। अभी हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन देखते हैं। बच्चों को बहुत डाउट होती है बर्नौलीज इक्वेशन में। देखो, बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पे बहुत यूज करेंगे हम लोग। और बर्नौलीज इक्वेशन लगाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, उस चीज का हम लोग देखते हैं कि कैसे यूज करते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? तो क्या होता है, मान लो कि ये कोई ट्यूब है, इसके इस सेक्शन का एरिया A1 है और इस सेक्शन का एरिया A2। ठीक है, तो हम लोगों को एक चीज तो पता है, रो बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, या रो इंटू भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू मास। यहाँ पे भी मैंने वॉल्यूम लिखा है। व्हाट इज भी? भी को हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं। अब देखो, रो वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटू थिकनेस लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एम, है ना। अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करें, रो ए dx by dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dm by dt। dm by dt का कहने का मतलब कि यहाँ पे जो पर सेकेंड जो मास जा रही है, ठीक है, तो रो ए डी वो क्या है? वो क्या होगा? कांस्टेंट, है ना। तो रो ए dx by dt को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dm मास, रेट चेंज इन मास, क्या होगा? वो पर सेकेंड में क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, dm by dt कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये फ्लूइड है। अब सवाल उठता है कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए? व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लूइड? फ्लूइड कैसा होना चाहिए? पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? फ्लूइड इरोटेशनल होना चाहिए। इरोटेशनल कहने का मतलब, जो भी हम रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं, जो भी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वो फ्रेम का ईच एंड एवरी सेक्शन में से कोई भी देयर इज नो रोटेशन, नो रोटेशन होना चाहिए। इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में ऐसा भी बोलते हैं, कर्ल भी इज इक्वल टू जीरो। कर्ल मीन्स क्या होता है? कर्ल एक ऑपरेटर होता है। कर्ल का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। अब इसके बारे में डिटेल आपको आगे पढ़ना है। बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, स्पेशली जो नीट के बच्चे हैं, वो बोलेंगे कि ये क्या है। ठीक है, बस इतना आपको समझना है कि कर्ल ऑपरेटर जो कर्ल भी है, वो क्या होगा? जीरो होगा। तो जो फ्लूइड है वो हमारा इरोटेशनल है, और फ्लूइड हमारा कैसा है? इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और क्या है? नॉन विस्कस है। ऐसा नहीं कि वो चिपक गया, डाला 2-3 लिक्विड। तो इसके कंसिडरेशन में हम लोग इस थ्योरम का, इस चीज का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा पहला कंडीशन होना चाहिए कि फ्लूइड इरोटेशनल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि एक ट्यूब है, इसके इस एरिया से जो पास कर रही है, कुछ वाटर जा रहा है, उतना ही वाटर, सेम वाटर या सेम फ्लूइड इधर से निकल के जा रहा है। इन दैट केस में क्या होगा कि रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2। जितना हम लिक्विड डालेंगे उतना ही इधर निकलेगा। तो ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द स्पीड ऑफ द लिक्विड रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स। यानी हमारा क्या आ गया? A1 V1 बराबर A2 V2, और इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग इसी को बोलते हैं। ये क्या है? हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब इसका यूज करके हम लोग कैसे बर्नौलीज इक्वेशन को लाएंगे? ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। देखो, बर्नौलीज इक्वेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बट इसमें कुछ पॉइंट को कंसिडरेशन करना है। लिक्विड कैसा होना चाहिए, एंड इरोटेशनल मैंने अभी आपको बताया, नॉन विस्कस होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, और इसके अलावा देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द सिस्टम। ट्यूब में कोई फ्रिक्शन नहीं हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे जो पानी जा रहा है, यहाँ पे कोई फोर्सेस नहीं है, एंड देयर इज नॉट
टेम्परेचर के साथ उसका कुछ एक्सपेंशन नहीं हो रहा, इन सब चीजों को कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन को समझने से पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आता है तो बर्नौलीज इक्वेशन आपको विद इन अ सेकेंड समझ में आ जाएगा। वो क्या है, देखो हमने ये इधर ट्यूब बना रखा है ना, ये है हमारा P1 A1 प्रेशर लग रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे P2 A2 लग रहा है। ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है। रेफरेंस फ्रेम मतलब अर्थ, अर्थ मतलब इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये एक्स लेवल है, वाई एक्सिस है, यानी इसके लेवल में ये H1 पे है और ये H2 पे है ना। तो अब किसी को कंडीशन ये भी हो सकता है कि मैम यहाँ सेंटर ऑफ मास से तो लगेगा, है ना। तो उन सब चीजों को हम लोग कंसिडर करके, मतलब उन सब चीजों को नेग्लेक्ट करके ये किया गया। दैट इज अ क्वेश्चन कि if the fluid rotate what will happen, if the this should be the from the center of mass of the liquid, there will be the question, है ना। तो हम लोग उन चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए यहाँ पे ये H1 हाइट को यहाँ पे लिया है एंड H2 हाइट को यहाँ पे ले रहा है, और यहाँ पे प्रेशर P1 A1 लग रहा है और यहाँ पे प्रेशर P2 A2 लग रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, व्हाट इज द वर्क डन? ये जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम PV होता है ना। तो यहाँ पे हो गया P1 A1 और वॉल्यूम के लिए क्या होना चाहिए हमारा A इंटू थिकनेस, तो हम लोग थिकनेस की जगह लिखते हैं इंटू एक्स लिख दिया, ये लिखेंगे ना। प्रेशर में क्या लिखेंगे P1 A1 x। अब देखो इस थिकनेस को कैसे लाते हैं, P1 A1 हमने लिखा एंड ये थिकनेस लिखा। अब देखो रो बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो V इंटू रो इज इक्वल टू M, यानी V की जगह हम लिख सकते हैं ना M बाई रो, यानी हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं P1 M बाई रो, बिकॉज M तो फ्लूइड कांस्टेंट है, एक ही फ्लूइड बह रहा है। सिमिलरली ये इस पॉइंट का हमने लिखा, इस पॉइंट पे और क्या होगा M G H1 काम करेगा, ये क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट। मान लो इसको कुछ ले लेते हैं A1 पॉइंट एंड इसको A2 पॉइंट ले लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट A1 क्या होगा mg H1, एक पोटेंशियल लगा और ये प्रेशर के कारण P1 M बाई रो लगा। मान लो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है, तो यहाँ पे ये क्या लगेगी हाफ, काइनेटिक एनर्जी क्या लगेगी हाफ M V1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब किस पॉइंट के लिए लगेगा, ये सब पॉइंट A1 के लिए लगेगा, इसका हमने कर लिया। सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या लगेगा, इस पॉइंट पे क्या लगेगा, इस पॉइंट पे हमारा लगेगा हाफ M V2 स्क्वायर प्लस MgH2 लगेगा, और ये प्रेशर के कारण जो होगा वो लगेगा। तो इसके कारण जैसे हमने यहाँ P1 M बाई रो निकाला था, उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं P2 M बाई रो, ठीक है। तो अब देखो कितनी इजी तरीके से हम लोगों ने क्या क्या किया, यहाँ पे कितने क्या क्या फोर्सेस लग रहे थे। एक तो हमारा वेट लग रहा था, तो वेट के कारण mgH1, एक हमारा क्या आया वो पोटेंशियल एनर्जी आया, एंड दूसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि V1 वेलोसिटी से यहाँ पे जा रहा है, हम इस ट्यूब पे क्या कर रहे हैं स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फ्लूइड के स्पीड को कैलकुलेट, और फ्लूइड हमारा रोटेशनल, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, एंड वी हैव द H1 यहाँ ट्यूब से यहाँ तक डिस्टेंस है। समवन कैन से कि सेंटर ऑफ मास से होना चाहिए, इट शुड बी, बट इसको कंसीडर करते हैं कि बिकॉज दिस इज अ फ्लूइड कंसीडर किया हुआ, दीज ऑल आर द कंसिडरेशन, एंड टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ा, दीज ऑल आर द कंसंट्रेशन। तो ये हमने लिखा इस पॉइंट का, है ना। तो अब दोनों पॉइंट के हम लोग, क्योंकि कोई एक्सटर्नल नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिव, तो हम लोग दोनों को एनर्जी को इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे mgH1 हाफ M V1 स्क्वायर प्लस P1 M बाई रो इज इक्वल टू हाफ M V2 स्क्वायर प्लस mgH2 प्लस P2 M बाई रो। इसको हम लोग क्या करें इक्वेट कर देंगे। अब देखो M सब में है, M को हम लोग चला जाते हैं, खा जाते हैं, M को एलिमिनेट कर देते हैं, बट रो यहाँ डिवीजन में है,
और रो से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P1 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 प्लस P2। तो ये आया, दिस इज द कंडीशन ऑफ, ये क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन। कितनी आसानी से हो गया। हम ऐसे तो हम लोगों ने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ आपको कंसिडरेशन जो है उसको ध्यान पे रखना है और उसको लिखना है, इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी को यूज करना है। एंड हम लोगों ने क्या क्या किया, यहाँ पे वर्क डन बाय द प्रेशर P1 लेवल उसको लिया, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को लिया, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी चल रहा था उसको लिया, उसको लेके हम लोगों ने, और यहाँ पे दूसरा कंसिडरेशन रो बराबर मास बाई वॉल्यूम किया, तो हमारा ये आ गया। तो दिस इज द कांस्टेंट। अब इस तरह से कोई और भी होगा, मान लो P3 A3 होगा, P4 A4 आएगा, तो दैट विल बी आल्सो बी इक्वल टू दिस थिंग्स। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ा है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्यूब से वाटर फ्लो कर रहा है एंड यहाँ पर के प्रेशर और यहाँ पर के प्रेशर का डिफरेंस दिया है 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको और यहाँ का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द रेट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब। जब भी आप बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाओगे, मतलब जो डायरेक्टली और ओनली ऑन द बेसिक ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो आप इन दैट केस सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ वी नीड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आफ्टर दैट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, जो भी जिस टर्म में दिया हुआ है P प्लस रो GS हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको यूज करेंगे। तो हम लोग उसी तरह पे इसमें करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो A1 यहाँ पे क्या है 30, और इसका वेलोसिटी नहीं पता है, V1 ही रहने देते हैं, यानी VA लिख देते हैं तो हमको ज्यादा सही लगेगा। A2 का वैल्यू 15 दिया हुआ है एंड दिस इज VB। तो VA बाई VB इज इक्वल टू क्या आ गया, हाँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमने अभी आपको पढ़ाया, बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करना है। तो PA, अब देखो ये जो कि अर्थ पे ही रखा हुआ है, तो कोई h डिस्टेंस दिया ही हुआ नहीं है, और हम पोटेंशियल एनर्जी को इन दैट केस हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। तो PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर PB प्लस हाफ रो VA स्क्वायर B, ठीक है। वाटर का डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर cm³ होता है, या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। उसका हम लोग यूज करेंगे PA माइनस PB। ये हमारा 600 दिया हुआ है, तो PA माइनस PB इज इक्वल टू हाफ रो VA स्क्वायर B माइनस BA स्क्वायर A। ये हो गया 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 2, इसका ले लेते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर क्यूब। देखो यहाँ पे एरिया ये भी सेंटीमीटर में दिया, लेकिन चूंकि डिवाइड हुआ कट गया, तो यूनिट का यहाँ पे हम लोगों का ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो VA स्क्वायर B और VA स्क्वायर B बाई 4 ले लिया VA स्क्वायर A को। तो ये हमारा क्या आ गया 1200, मैं इधर लिखती हूँ शायद दिखाना दे, 1200 बाई 1000 है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 1.2 इज इक्वल टू 3/4 VA स्क्वायर B। तो 4.8/3 इज इक्वल टू VA स्क्वायर B, यानी हो जाएगा ये हमारा 1.6। तो VA स्क्वायर B क्या हो जाएगा हमारा 1.6। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, VB इज इक्वल टू √16/10, ये आ जाएगा 4/√10 करेंगे तो आई थिंक 0.63 समथिंग के आसपास आएगा। ये हमारा √0.63 के समथिंग के आसपास आएगा। तो 3 ये √10 का 3 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये हमारा वैल्यू। तो अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में रहने देते हैं तो, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, A इंटू V। हम चूंकि VB निकाले हैं तो VB के पास का एरिया क्या है 15 सेंटीमीटर में, और हमारा V जो है जो भी निकला है हमारे क्या निकला था 1.6
हमने क्या 600/1000 किया था, तो ये आया था हमारा 1.6 का स्क्वायर रूट, 1.6 का स्क्वायर रूट कर देंगे एंड ये हमारा रेट निकलेगा, रेट ऑफ फ्लो, व्हाटएवर बी द वैल्यू दैट विल बी आवर आंसर। तो ये हमारा होगा रेट ऑफ फ्लो। तो ये आप आई थिंक कि करोगे तो ये 1890 के आसपास आपको आ जाएगा। ये 15 होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये करके 1890 आएगा। ये हमारा मीटर पर सेकेंड में है, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो कोई हमने वी भी निकाला, कोई इसमें भी भी निकाल सकता है, इट्स ऑन योर विश। एंड बस यूनिट बी केयरफुल और यूनिट एंड बी केयरफुल वाइल रीडिंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो निकालना है, मतलब ए और बी निकालना है, ए बी। ठीक है।